बुंदेलखंड क्षेत्र में बाढ़ का संकट अब गहराता जा रहा है, जहां वाराणसी, प्रयागराज और बांदा सहित आपको बता दें कि कई जिलों में गंगा, यमुना और केन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए योगी की टीम 11 पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट देखिए। बाढ़ से बेहाल यूपी, शहर शहर बाढ़, बारिश का कहर। बाढ़ से जंग के लिए योगी की टीम 11 तैयार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में आफत की बारिश से लोग काफी परेशान हैं। आलम यह है कि जिधर नजर डालेंगे सिर्फ पानी ही पानी है। प्रयागराज, जालौन, औरैया, हमीरपुर, आगरा, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर देहात, बलिया, बांदा, इटावा, फतेहपुर ये वो जिले हैं जहां पर जल जमाव है। इन जिलों में राहत कार्य के लिए सीएम योगी ने टीम 11 तैयार की है। इस टीम के 11 मंत्री 12 जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां निरीक्षण कर वो बाढ़ से निपटने और राहत कार्य में तेजी लाने का काम करवाएंगे। ये टीम बाढ़ से प्रभावित 12 जिलों में डटी रहेगी और 24/7 निगरानी और सहायता काम को अंजाम देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि बाढ़ राहत में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे फौरन अपने अपने जिलों का दौरा करें। उन्हें राहत शिविरों का मुआयना करना होगा और बाढ़ पीड़ितों से सीधे बातचीत कर जमीनी हालात का जायजा लेना होगा। मुख्यमंत्री ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी, जल भराव वाले गांव से पानी की तेजी से निकासी और राहत शिविरों में खाना, दवाइयां, शौचालय, साफ सफाई और खासकर औरतों और बच्चों की जरूरतों का पूरा इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बाढ़ से किसी भी जिले में जान माल का नुकसान न हो। सीएम योगी ने जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय और ग्रामीण विभाग से जुड़े अफसरों को आपस में तालमेल और बातचीत के साथ काम करने को कहा है ताकि बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद तुरंत मिले। बनारस में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार है। गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अब गंगा तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में खतरे का निशान 71 मीटर 26 सेंटीमीटर है, जबकि 1978 में आई बाढ़ में उच्चतम बाढ़ स्तर 73 मीटर 90 सेंटीमीटर था। वर्तमान में गंगा का जलस्तर वाराणसी में 70 मीटर 28 सेंटीमीटर है। काशी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वाराणसी के नमो घाट पर है। तस्वीरें पहले आपको हम दिखा दें। देखिए, ये जो सूर्य नमस्कार को समर्पित आकृति है वो अब धीरे धीरे जल में समाहित होती नजर आ रही है। वही विशाल काय सूर्य नमस्कार की आकृति आप देख सकते हैं, वो भी जल के आगोश में समाहित होती नजर आ रही है। वहीं आपको इस तरफ दिखा दे, ये जो राजघाट का पुल है जो 2 जिलों को जोड़ता है, उसके आपको पिलर को दिखा दे तो 1/3 हिस्सा वो जल में डूब चुका है। और यहीं आपको ये तस्वीर दिखा दे नमो घाट की, तो यहाँ पर किसी दिन जो पर्यटक है वो चहलकदमी किया करते थे, लेकिन गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब पर्यटकों पर भी आज से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में बाढ़ का खतरे के निशान के बेहद करीब पहुँच चुका है। और अब जलस्तर की बात करें तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर 71 मीटर के पार जा चुका है, जो कि खतरे का निशान के बेहद करीब माँ गंगा बह रही है। संगम नगरी में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लोग घर छोड़कर पलायन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है। इससे राहत केंद्रों की व्यवस्था भी चरमरा गई है। छोटा बघाड़ा स्थित एनी बेसेंट गर्ल्स कॉलेज में बने बाढ़ राहत शिविर की बात करें तो यहाँ पर 900 से अधिक लोग पहुँच गए हैं। सुबह भोजन नहीं मिलने से लोग नाराज दिखे। दोपहर करीब 3 बजे जब भोजन के लिए कढ़ी चावल लाया गया तो लोगों ने नाराजगी जाहिर की। भोजन की गुणवत्ता और सफाई पर भी सवाल उठे। बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन नहीं किया। कहा कि जो भोजन दिया जा रहा है उसमें न तो नमक है न ही मसाला, सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसे में तो महामारी फैल जाएगी। इस वक्त हम एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम रसूलाबाद घाट से लेकर राजापुर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकली है, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो भयावह तस्वीर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका अब ये जलमग्न हो चुका है और पानी की जिस तरह से लहरें उठ रही हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है
वो कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और कई इलाकों से लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है, तो उसका भी असर गंगा और यमुना की नदी में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम ने अब पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और इस वक्त हम अब एनडीआरएफ की टीम के साथ राजापुर इलाके में जा रहे हैं, जो कि राजापुर इलाका है वो एक रिहायशी इलाका है। बांदा जिले में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 100 मीटर से लगभग 2.25 मीटर ऊपर यानी 102 मीटर 73 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। 24 घंटे में यमुना के जलस्तर में 2 मीटर की तेजी से बढ़त दर्ज की गई है। इससे लगभग 45 गांव जलमग्न हो गए, सैकड़ों कच्चे मकान बह गए और कई गांव टापू बन गए। जसपुरा, तरोड़ा, अमारा और बरेहटा जैसे गांव पूरी तरह बाढ़ में डूब गए हैं। बांदा कानपुर और बांदा हमीरपुर मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। चिल्ला और ललौली मार्ग पर भी यमुना का पानी बह रहा है। कई स्कूल और पंचायत भवन भी डूब गए हैं, जिससे ग्रामीणों को दूसरी इमारतों में शरण लेनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।